आपके चहते यूट्यूब चैनल के ऊपर दो चरों वाले रेखिक समीकरण के अंदर दूसरा जो भाग है 4.2 जो असमीका जिसके अंदर आती है का वीडियो लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। तो आज तक तो अभी तक विद्यार्थियों ऐसा हुआ है कि पीछे के कई सालों के पेपर का अध्ययन करने से तो यही है कि अभी तक कभी असमीका का सवाल नहीं आया है, लेकिन फिर भी अगर आता है सवाल तो ये भी 6 नंबर का ही आएगा और 26वें प्रश्न के स्थान पर ही आएगा। तो इसलिए हमें असमीका भी अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो देखो हम इसको किस तरह से हल करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम 4.2 के दूसरा सवाल है ये 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 8। अगर बराबर का निशान नहीं है, छोटे का निशान या छोटे या बराबर दोनों का या बड़े या बराबर का, तो वो समीकरण न होके क्या होती है, असमीका होती है। तो हमें ये असमीका दी हुई है। देखो पक्षांतरण करने का तरीका जैसे समीकरण को करते हैं वैसे ही होता है मोस्टली, लेकिन जब दोनों तरफ माइनस के चिन्ह से गुणा करते हैं और तब इसमें थोड़ी डिफरेंस है इसका तरीका, लेकिन नॉर्मली पक्षांतरण करने का वही तरीका है। तो हम दोनों x और y और 8 को इधर लेके आएंगे। देखो सबके साइन चेंज हो गए, ये 3x में से x घट गया 2x और माइनस 2y और माइनस वाई जुड़ गया माइनस 3y प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0। अब आलेखित करने के लिए जिस प्रकार हम समीकरणों को आलेखित करते हैं उसी प्रकार आलेखित करने के लिए इसमें असमीका के चिन्ह को किस में बदल देते हैं, बराबर के चिन्ह में बदल देते हैं। अक्षों पर कटान बिंदु प्राप्त करने के लिए, यानी कि इस समीकरण को आलेखित करने के लिए वही तरीका, हमें बिंदु प्राप्त करने हैं। तो हम पहले x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान निकल जाएगा, सीधा रख देंगे हमने। x बराबर 0 रखा, माइनस 3y प्लस 8, 3y बराबर 8 तो y बराबर 8/3। y बराबर 0 रखा तो y को 0 रख दोगे इसी समीकरण में, तो यहाँ x का मान आ जाएगा -4। तो अब देखो x 0 तो y 8/3, तो x 0 यानी कहीं नहीं जाना आलेखित करेंगे तो, और y कितना 8/3। तो देखो 8/3 यानी कि इस तीसरे कॉलम के अंदर लगभग आप कह सकते हो कि ये 7वीं या 8वीं छोटी लाइन के ऊपर इसको हम आलेखित कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से इसके अंदर। और इसी प्रकार दूसरा पॉइंट आलेखित करेंगे -4,0, तो -4x का मान है 0, y का मान यानी कहीं नहीं जाना, तो ये आ गया -4,0। दोनों ग्राफ जब भी हम बनाते हैं तो इसमें पैमाना मानना भी बहुत ज़रूरी होता है विद्यार्थियों। तो जैसे हमने दोनों ही अक्षों पे 1 सेमी बराबर 1 इकाई यहाँ पैमाना माना हुआ है, तो इस तरह से हमने दोनों बिंदु लिखे और इस रेखा को आलेखित कर लिया। अब हमें देखना है कि हल क्षेत्र कौन सा होगा, इस रेखा के नीचे की तरफ का होगा या रेखा के ऊपर की तरफ का हमारे पास हल क्षेत्र होगा। तो हल क्षेत्र प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दी गई असमीका है उसके अंदर x और y दोनों के मान क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो जैसे ही हमने दोनों के मान 0 0 पुट किए तो देखो ये तो 0 0 हो गया, ये 8 है, 8 0 से छोटा होता है क्या, 8 0 से छोटा, इसका मतलब असत्य कथन है। तो जैसे ही हमें ये असत्य कथन प्राप्त हो गया, तो अगर ये असमीका गलत परिणाम देती है तो इसका मतलब हल क्षेत्र वह होगा जिसमें मूल बिंदु नहीं है, यानी मूल बिंदु से ऊपर वाला क्षेत्र होगा, अर्थात रेखा के ऊपर का क्षेत्र, या और इस रेखा के जो सभी बिंदु है, क्योंकि असमीका में बराबर का निशान भी लगा हुआ है, तो असमीका यानी जो ये लाइन है इसके सारे बिंदु भी क्या होंगे, इस हल क्षेत्र में विद्यमान होंगे। यानी कि ये रेखा जो है, इस मूल बिंदु देखो नीचे रह गया, तो ये ऊपर का क्षेत्र क्या होगा, हल क्षेत्र होगा, और ये बिंदु भी इसके इस हल क्षेत्र के अंदर समाविष्ट होंगे। हल क्षेत्र के बारे में अब आपको मैं थोड़ा सा और विस्तृत बता देता हूँ। जैसे और भी कोई प्रश्न अगर हम हल करते हैं, कई ऐसे भी असमीकाएँ जिसमें 2 असमीकाएँ होती है, जिसके अंदर 2 असमीकाएँ होती है। एक जैसे ये आ गई, उसको हमने, जैसे ये यही सवाल है, इसमें एक समीकरण ये थी तो इसको हमने इस प्रकार हल कर लिया, असमीका को समीकरण रूप में बदल के। अगर इसी प्रकार दूसरी असमीका हो उसको भी हम हल कर लेते हैं और वो भी इस तरह खींच लेते हैं, रेखा उससे बन जाती है। फिर उसके बाद हल क्षेत्र ज्ञात करने का यही तरीका है कि अगर ये असमीका क्या देती है, सही परिणाम देती है, तब तो हल क्षेत्र इस मूल बिंदु की तरफ का, अगर रेखा यहाँ है तो इधर का क्षेत्र हो जाएगा, और रेखा यहाँ है तो क्षेत्र ऊपर की तरफ का इधर का हो जाएगा। और अगर असमीका क्या देती है, सही परिणाम देती है, तो क्षेत्र हमेशा किधर हो जाएगा, इस मूल बिंदु की तरफ का। ये रेखा है तो इधर नीचे, यहाँ रेखा है तो इधर, ऐसे। और अगर असमीका गलत परिणाम देती है तो रेखा यहाँ है तो मूल बिंदु उसमें नहीं होगा, तो ये नहीं कि ऐसे ही होगा, तो यहाँ रेखा होगी तो उसका हल क्षेत्र कैसे होगा, नीचे। यानी असमीका के परिणाम के ऊपर हल क्षेत्र निर्भर करता है।
धन्यवाद।